नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर उपन्यास पर बात करने वाले हैं, खुशवंत सिंह का ट्रेन टू पाकिस्तान। जी। और असल में हम उपन्यास पर आधारित एक समीक्षा, एक रिव्यू की गहराई में उतरेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये समीक्षा काफी डिटेल्ड है। हाँ, इसमें उपन्यास के बारे में बुनियादी जानकारी है, जैसे ये 1956 में पब्लिश हुआ था। जी, और ये हिस्टोरिकल फिक्शन है, मतलब ऐतिहासिक कथा। और इसकी सेटिंग भारत का विभाजन 1947 और एक काल्पनिक गांव मनो माजरा, सरहद के पास। बिल्कुल, ये गांव ही कहानी का केंद्र है। और समीक्षा बताती है कि कैसे इस गांव में मनो माजरा में सिख और मुसलमान मतलब बरसों से, पीढ़ियों से बड़े आराम से साथ रह रहे थे। हाँ, उनमें कोई ऐसा मसला नहीं था। और गांव की जिंदगी कैसे चलती थी? ट्रेनों से। स्टेशन था, ट्रेनें आती जाती थीं, वही जिंदगी की रफ्तार थी। जी, वो रोजमर्रा का हिस्सा था, सुबह की ट्रेन का इंतजार। बिल्कुल। लेकिन ये शांति, ये सुकून, ये सब खत्म हो जाता है। हाँ, जब वो एक ट्रेन आती है। हाँ, जिसमें लोग नहीं बल्कि लाशें भरी होती हैं। सिख शरणार्थियों की लाशें, सांप्रदायिक हिंसा का नतीजा। वो एक घटना पूरे गांव को हिला देती है। सही में उस दौर की भयावहता का अंदाजा लगता है। जी, बिल्कुल। ये उपन्यास ना उस भयानक वक्त का एक बहुत ही, क्या कहते हैं, शक्तिशाली चित्रण है। एक छोटे से गांव के जरिए पूरे देश का दर्द दिखा दिया। तो ये जो समीक्षा हमारे पास है, इसके हिसाब से हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम उपन्यास के जो मुख्य तत्व हैं, जैसे कहानी यानी प्लॉट, हाँ, किरदार कौन है, वो कैसे हैं, लेखक इनके जरिए क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संदेश हैं, अच्छा, और सबसे जरूरी बात कि ये किताब आज भी क्यों इतनी रेलेवेंट है, क्यों पढ़ी जानी चाहिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इस समीक्षा के सहारे किरदारों और जो मुख्य विषय हैं, थीम्स हैं, उनको समझते हैं जरा। जी। तो समीक्षा हमें कुछ मुख्य किरदारों से मिलवाती है। सबसे पहले जग्गत सिंह, जिसको जग्गा कहते हैं। हाँ, जग्गा। गांव का मतलब बदमाश है, डकैत किस्म का, जी। लेकिन दिल का बुरा नहीं है शायद। हाँ, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। और वो एक मुस्लिम लड़की नूरान, जी। उसी गांव की, उससे प्यार करता है। जी। फिर है इकबाल। जी। ये पढ़ा लिखा है, शहर से आया है, दिल्ली से। हाँ, सोशल वर्कर, एक्टिविस्ट टाइप। उसको भेजा गया गांव में शायद लोगों में कुछ राजनीतिक सोच जगाने, कुछ क्रांति लाने। हाँ, कुछ बदलाव लाने की उम्मीद से। और तीसरे हैं हुकुमचंद, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जी, अधिकारी। वो बेचारे फंसे हुए हैं। एक तरफ ड्यूटी है, कानून व्यवस्था बनाए रखनी है, दूसरी तरफ उनका ज़मीर है, इंसानियत है। विभाजन का माहौल ही ऐसा है। बिल्कुल। और यहीं पर देखिए, समीक्षा एक बहुत दिलचस्प बात उठाती है, नैतिक अस्पष्टता, मॉरल एम्बिग्विटी। अच्छा, वो क्या है? मतलब ये कि खुशवंत सिंह ने किरदारों को बड़ा परतदार बनाया है। कोई बिल्कुल सफेद या बिल्कुल काला नहीं है, सब में ग्रे शेड्स है। कोई पक्का हीरो या विलन नहीं, सही गलत की लाइन बहुत धुंधली है। जैसे जग्गा है। हाँ, दिल बिल्कुल। जग्गा, जिस पर डकैती का इल्जाम है, वो अपने अतीत के बावजूद कहानी के सबसे मुश्किल वक्त में एक तरह से नैतिक हीरो बनकर उभरता है। अच्छा। तो समीक्षा यही कहती है कि ये दिखाता है कि संकट के समय में जब हालात बिगड़ जाते हैं, तो नैतिकता के जो हमारे तयशुदा पैमाने होते हैं ना, हाँ हाँ, वो कैसे गड़बड़ा जाते हैं। कौन सही है, कौन गलत, कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बात तो है। और जग्गा और नूरान की लव स्टोरी, वो भी तो है। बिल्कुल। दो अलग अलग धर्मों के लोग, उस नफरत के माहौल में उनका प्यार। हाँ, वो एक उम्मीद की तरह है। और कहानी के अंत में जग्गा जो करता है, हाँ, वो सिर्फ प्यार नहीं, वो एक तरह का बलिदान है, मुक्ति है। बिल्कुल। वो प्रेम और बलिदान का थीम बहुत पावरफुल है। हाँ, लेकिन इसके साथ ही जो सबसे बड़ा, सबसे भयानक सच है, वो है विभाजन और वो हिंसा, कम्युनल वायलेंस। जी, वो तो उपन्यास का कोर है। समीक्षा कहती है कि सिंह बिल्कुल नहीं झिझकते। वो क्रूरता को दिखाते हैं, कत्ल, रेप, धोखा, सब कुछ। हाँ, बड़ी बेबाकी से लिखा है। पर कमाल ये है, जैसा समीक्षा में कहा गया है, कि वो इसे सेंसेशनल नहीं बनाते। वो मरने वालों को और मारने वालों को भी, हाँ, दोनों को इंसान की तरह दिखाते हैं। हाँ, उनकी मजबूरी, उनका डर, उनका गुस्सा, सब महसूस होता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये किताब सिर्फ हिंसा की गिनती नहीं है, ये उन हालात में इंसान कैसे रिएक्ट करता है, उसकी जटिलताओं को दिखाती है। लोग वैसा क्यों करते हैं? डर की वजह से, नफरत की वजह से, या कभी कभी इंसानियत भी दिखाते हैं। सब कुछ है उसमें। और इकबाल का क्या, वो जो शहर से आया था? हाँ, इकबाल। समीक्षा उसकी जो अंदरूनी मोनोलॉग्स है, उसकी जो कड़वी सोच है, उसका भी जिक्र करती है। अच्छा।
वो जो आदर्श लेकर आया था वो गांव की हकीकत और हिंसा देखकर टूट जाता है। उसकी सोच में एक व्यंग्य आ जाता है, मतलब मोहभंग हो जाता है उसका। बिल्कुल। और उसके जरिए, जैसा समीक्षा बताती है, सिंह उस वक्त के राजनीति पर, नेताओं के खोखलेपन पर, अवसरवादिता पर कटाक्ष करते हैं। तो मतलब पावर और पॉलिटिक्स का एंगल भी है। जाहिर है, कैसे बड़े राजनीतिक फैसले आम लोगों की जिंदगी तबाह कर देते हैं। अच्छा, ये तो हुई किरदारों और थीम्स की बात, पर लिखने का अंदाज कैसा है? खुशवंत सिंह का स्टाइल, समीक्षा क्या कहती है इस बारे में? स्टाइल, हाँ। समीक्षा के मुताबिक खुशवंत सिंह का जो गद्य है, उनका लिखने का तरीका, वो बहुत सीधा है, सपाट, बेबाक, अनफ्लिंचिंग। जी, कोई फालतू सजावट नहीं, लेकिन साथ ही वो इतना इमोशनल है, इतना गहरा असर करता है। अच्छा, कैसे? वो गांव की रोजमर्रा की जिंदगी, प्रकृति, जैसे मानसून का आना, सुबह का सन्नाटा, इनका बड़ा खूबसूरत काव्यात्मक वर्णन करते हैं। हाँ। लेकिन फिर उसी के साथ वो हिंसा का इतना ठंडा, इतना भयानक चित्रण करते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाएं। बाप रे, मतलब कॉन्ट्रास्ट बहुत है। बिल्कुल, यही कमाल है। एक तरफ जिंदगी की लय, दूसरी तरफ मौत का नाच। ट्रेन का आना, जो पहले एक रूटीन था, वो बाद में खौफ की निशानी बन जाता है। सही कहा। गांव में जो भयानक सन्नाटा छा जाता है, समीक्षा इसे एटमॉस्फेरिक राइटिंग का बेहतरीन उदाहरण मानती है। एटमॉस्फेरिक राइटिंग मतलब माहौल बना देना। हाँ, बिल्कुल। शब्दों से ही वो पूरा माहौल, वो डर, वो उदासी आपके सामने खड़ी कर देते हैं। और किताब देखिए, बहुत लंबी नहीं है, शायद 200 पन्ने होंगे। हाँ, छोटी है, पर इमोशनली इतनी भारी, इतनी गहरी है कि आप उसे भूल नहीं पाते। सही में लिखने का अंदाज तो जबरदस्त लगता है। अच्छा, यहाँ समीक्षा में एक और दिलचस्प बात के जिक्र है। हाँ? एक हालिया एकेडमिक विश्लेषण का। मतलब किसी ने हाल ही में इस नॉवल पर रिसर्च की है, इसकी मनोवैज्ञानिक गहराइयों को समझने की कोशिश की है। अच्छा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या कहता है वो विश्लेषण? वो ये देखता है कि कैसे डर, खासकर मौत का डर, अथॉरिटी का प्रेशर, मतलब अधिकारियों का दबाव, और अपनी बिरादरी, अपने समुदाय का दबाव, ये सब मिलकर इंसान के बर्ताव को कैसे बदलते हैं। ओहो, हाँ, ये तो बहुत अहम है। मतलब सिर्फ बाहरी घटनाएं नहीं, अंदर क्या चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा बताती है कि ये विश्लेषण कुछ मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर गौर करता है, जैसे गिल्ट, अपराध बोध की भावना, जैसे हुकुमचंद में शायद, बिल्कुल, फिर ट्रॉमा यानी हादसे का सदमा, और इंसान के अंदर की ड्युअलिटी, मतलब द्वैधता, मतलब कि एक ही इंसान में हिंसा करने की क्षमता भी है और दया या करुणा दिखाने की भी। अच्छा, वायलेंस और कंपैशन एक साथ। हाँ, तो ये विश्लेषण इन सब चीजों को बारीकी से देखता है। तो ये किताब सिर्फ इतिहास नहीं, इंसान के मन का भी एक्सरे बन जाती है एक तरह से। ये तो वाकई बहुत गहरा मुद्दा उठाता है कि जो एक्सट्रीम हालात होते हैं, बिल्कुल, बहुत मुश्किल परिस्थितियां, हाँ, वो कैसे इंसान के व्यवहार को, उसकी नैतिकता को, उसके सही गलत के फैसलों को बदल सकती हैं। सही बात है। तो ये नॉवल सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ, बल्कि ये भी कि उसका लोगों के मन पर, उनकी आत्मा पर क्या असर पड़ा। बिल्कुल, बाहरी दुनिया की उथल-पुथल और अंदरूनी उथल-पुथल दोनों का नक्शा है ये। समीक्षा में कुछ कोट्स, कुछ यादगार पंक्तियां भी दी गई हैं नॉवल से। अच्छा, क्या है वो? एक है, आजादी तो पढ़े लिखे लोगों के लिए है, जिन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी। हम तो पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, अब इन पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों या पाकिस्तानियों के गुलाम रहेंगे। ओह, ये तो बड़ी कड़वी बात है। हाँ, ये आम आदमी की आवाज लगती है, जिसे लगता है कि सत्ता बदलने से उसकी हालत नहीं बदलने वाली। सही है। बहुत से आम लोगों के लिए शायद आजादी का मतलब बहुत साफ नहीं था। उन्हें अपनी रोज की चिंताएं थीं। ये कोट उस जमीनी हकीकत को पकड़ता है। एक और कोट है, मुझे बहुत टच किया। बुलबुल हमेशा नहीं गाती, दोस्ती हमेशा नहीं रहती। वो जिंदगी को नहीं जानते जो ये नहीं जानते। वाह, ये तो बहुत गहरा है। हाँ, ये सिर्फ दोस्ती की बात नहीं, ये शायद उस अनिश्चितता, उस भंगुरता की बात है जो उस वक्त हर चीज में आ गई थी। नहीं है, रिश्ते, अच्छा वक्त, सब बदल सकता है। एक तरह का जीवन दर्शन। सही कहा। ये कोट्स ना इस नॉवेल की सीरियसनेस और इसकी जो टाइमलेस रेलेवेंस है, उसको दिखाते हैं। टाइमलेस रेलेवेंस मतलब ये आज भी प्रासंगिक है। बिल्कुल, जैसा कि समीक्षा में एक और रिव्यूअर का कोट है, भले ही ये किताब पहली बार 1956 में छपी थी, इसका असली जादू इसकी बुनियादी भावनाओं और सोच में है, जो 21वीं सदी में भी उतनी ही प्रासंगिक है। अच्छा, मतलब जो इंसानी जज्बात, जो नैतिक दुविधाएं इसमें हैं, वो आज भी उतनी ही सच्ची हैं।
हम आज भी उनसे रिलेट कर सकते हैं। तो फिर इस सब का मतलब क्या हुआ? समीक्षा का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? निचोड़ क्या है? देखिए, समीक्षा इस उपन्यास को सिर्फ एक हिस्टोरिकल नॉवेल नहीं मानती। तो क्या मानती है? वो इसे एक नैतिक आत्मनिरीक्षण मानती है, एक आईना। ये हमें मजबूर करती है कि हम पार्टीशन की उस भयानक सच्चाई का सामना करें, उससे भागे नहीं। लेकिन साथ ही उन अंधेरे पलों में भी ये प्यार की, इंसानियत की, बलिदान की कहानियों को दिखाती है। ये दिखाती है कि इंसानी जज्बा कितना लचीला है, कितना रेजिलिएंट है। हाँ, ये बात तो है। तो समीक्षा का साफ कहना है कि अगर किसी को भी इंडियन हिस्ट्री, लिटरेचर या फिर कॉन्फ्लिक्ट साइकोलॉजी यानी संघर्ष के मनोविज्ञान में रुचि है, हाँ। तो ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। इट्स अ मस्ट रीड। तो मतलब खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान, जैसा इस समीक्षा से साफ हो रहा है, ये सिर्फ गुजरे जमाने का एक दस्तावेज नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये इंसानी फितरत पर, नैतिकता पर और मुश्किल वक्त में हम जो चुनाव करते हैं उस पर एक स्थायी टिप्पणी है। एक ऐसी कहानी जो बार बार सोचने पर मजबूर करती है। एकदम सही कहा आपने। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी पिक्चर में देखें, हाँ। तो ये हमें याद दिलाता है कि कैसे सामूहिक हिंसा, मॉब वायलेंस एक एक व्यक्ति की जिंदगी को तबाह कर सकती है, उसके सपने, उसके रिश्ते, सब कुछ। बहुत दुखद है ये। और ये भी दिखाती है कि कैसे बहुत ही मुश्किल, असाधारण हालात में हम जैसे आम लोग ही कभी-कभी असाधारण काम कर जाते हैं। हाँ। वो काम अच्छे भी हो सकते हैं और दुर्भाग्य से बुरे भी। हालात इंसान से क्या ना करवा लें। ये तो है। और आखिर में एक सवाल जो शायद ये समीक्षा हमारे लिए छोड़ जाती है जी। कि उपन्यास में जैसी नैतिक उलझने हैं, जहां सही गलत इतना धुंधला है, कोई पक्का हीरो या विलन नहीं, हाँ। उसको देखते हुए क्या आज के हमारे अपने इस जटिल समाज में, इस पोलराइज्ड माहौल में, खासकर जब कहीं तनाव या संघर्ष हो, तब क्या ये मुमकिन भी है या सही भी है कि हम लोगों को, किरदारों को इतनी आसानी से हीरो और विलन के लेबल लगा दें? क्या हकीकत हमेशा इतनी ब्लैक एंड व्हाइट होती है? ये बहुत बड़ा सवाल है, सोचने पर मजबूर करने वाला। तो ये थी हमारी आज की बातचीत खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान पर आधारित एक समीक्षा के जरिए। जी।